सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बायोलॉजी वालों के लिए जो मेडिकल असिस्टेंट का परमानेंट भर्ती निकला है उसके सिलेबस के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और बायोलॉजी वालों को इसका फॉर्म अवश्य भरना चाहिए क्योंकि लाखों में आपको यहाँ पे हर महीने वेतन मिलने वाला है। तो चलिए, कहां से फॉर्म आपको भरना होगा और इसका क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप इस फील्ड में आ सको मेडिकल असिस्टेंट में। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेडिकल असिस्टेंट में 4 विषय आपके रहेंगे। पहला साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस। अब प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये कितने नंबर का रहेगा, पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा और यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। जहां पर आप देखोगे एग्जाम में तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला साइंस, तो साइंस में अधिकतर आपका फिजिक्स है, यहाँ पे देख लो आप, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में पूरा बायोलॉजी रहेगा और इंग्लिश में जो आपकी ग्रामर है अभी आपको दिखा देंगे, और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आपके रहेंगे। अब देखो आप, साइंस में आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से बनेंगे, इसके बाद 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से बनेंगे, इसके बाद इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनेंगे। यानी कि प्रत्येक विषय से 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेडिकल असिस्टेंट में। और यहां पे देखो, इन्होंने जो सिलेबस जारी किया है बहुत ही अच्छा सिलेबस है। ये देख लो, बस इतना सा आपको पढ़ना है। जिस विद्यार्थी ने ये कवर कर लिया तो उसका चयन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर बनेगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ भी जाता है तो फिर आपको बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे बोनस अंक आपको दिया जाता है। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं टॉपिक पहला। साइंस में आपका रहेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, आपका काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, और आपका मोशन ऑफ सिस्टम, और आपका जो रिजिड बॉडी है, मतलब कुछ टॉपिक 11th के और कुछ 12th के। अब यहां पे देखो, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड आपका जो हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और यहां पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, एसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद ऑप्टिक्स, डबल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, और एटॉम और न्यूक्लियस, परमाणु और नाभिक से क्वेश्चन बनेगा। सेमीकंडक्टर जो आपके अर्धचालक है वहां से क्वेश्चन बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, आपका फिजियोलॉजी रहेगा, और ह्यूमन डिजीज, इंसानों में जो बीमारियां होती है वहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती है, फंगाई से कौन सी होती है, उसका नाम क्या है, लक्षण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। फिर यहाँ पे देखो आप, ये देख सकते हो बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, फ्लावरिंग प्लांट, पौधों में। उसके बाद इंसानों की बात यहाँ पे आती है, तो इंसानों का रिप्रोडक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, पौधों का रिप्रोडक्शन भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो आप, मेल फीमेल दोनों से क्वेश्चन बनेगा, और आपका जो जेमेटोसिस है, और आपका युग्मक जनन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ये आपके टॉपिक रहेंगे। फिर यहाँ पे देखो लैक्टेशन से क्वेश्चन बनेगा, दूध का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेप्टिव जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रजनन,
तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल और आर्टिफिशियल, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो डिजीज आपसे पूछा जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, जो सेक्स के दौरान जो फैलते हैं बीमारियां, एड्स, सिफिलिस और सुजाक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो तो हम पढ़ा देंगे। और यहाँ पे देखो आप, अब पढ़ाने से एक बात याद आई, इसका नया बैच भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप लाइव तैयारी करना चाहते हो और इन सब के नोट्स पाना चाहते हो, पीडीएफ पाना चाहते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए नया बैच है, यहाँ पे अभी दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है, ये गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। और यहाँ से आपको MKS अकेडमी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना होगा, तो इसका जो अगला प्रोसेस है, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, आपके मोबाइल नंबर से जब आप लॉगिन हो जाओगे तो कुछ नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा MKS अकेडमी। तो नीचे आना है और यहाँ पे यूज अनदर मेथड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन होगा और यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, लॉगिन कर देना है। तो आपसे OTP पूछा जाएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का OTP आएगा, वो डाल देना है। डालने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे स्टोर का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और नीचे आओगे तो ये मेडिकल असिस्टेंट नेवी बैच आपको दिखाई देगा 2025, ये रहा नया बैच है, लाइव बैच है, क्लासें लाइव होगी। लाइव क्लासेज में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा इसका। तो अगर सिलेक्शन पाना है तो फिर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि कोई समस्या आती है ज्वाइन होने में, तो ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो वहां पे भी तरीका आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल नया बैच है और एग्जाम इसका करीब है, तो आपको निर्णय तुरंत लेना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर क्लासें आपकी मिस हो जाएगी, है ना, क्लासें छूट जाएगी। तो सिलेबस ये आपका रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग वहां पे तैयारी स्टार्ट है। फिर यहाँ पे देखो आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन बनेगा, डिसऑर्डर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट, DNA RNA तो पढ़ लेना। हेल्थ डिजीज, यहां से तो क्वेश्चन 3 से 4 तो बनेगा, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से। ड्रग्स, एल्कोहल और ह्यूमन वेलफेयर, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी, और यहाँ पे आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी। ये तो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस रहेगा, बस ये टॉपिक रहेंगे, इनसे बाहर टॉपिक आएगा ही नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, जब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली तो आपका चयन होने से कौन रोक सकता है, ये बताओ। क्वेश्चन इनसे बाहर आएगा ही नहीं, सारा इसी का रहने वाला है। इधर देखो इंग्लिश, पैसेज सब हम पढ़ा देंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब अपन करवा देंगे। और यहाँ पे देखो आप वर्ब जो होती है, सेंटेंस वगैरह सब अपन करवा देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब अपन ने पढ़ा हुआ है, देखो बस रिवीजन करना है अच्छे से और तरीका आपको बताना है, ठीक। फिर यहाँ पे देखो आपका जो वर्ब्स हो गया है ना, सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ पे आपने देखा होगा एंड का प्रयोग। इंग्लिश का सिलेबस ज्यादा नहीं है, बस इतना सही है। फिर आपका आता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहां से बनेंगे आपके कल्चर और आपके जो रिलीजन है, जो धर्म है, और ज्योग्राफी, जो मतलब आपकी नदियां, तालाब है ना, झीलें, बांध कहाँ पे है, बड़ा कौन सा है, कहाँ पे स्थित है, ये सब अपन करवा देंगे। और अभी जो नेवी बैच लॉन्च किया है वहां पे तो सब आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी देंगे। और यहाँ पे देखो आप खेल से संबंधित, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खेल में देखो नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विराट कोहली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो खिलाड़ी है स्पोर्ट में वही रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो करंट है ना अभी जो चल रहा है, अब यहाँ पे देखो आपका इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, जो आपके फैक्ट्स है वो पूछा जाएगा, डांस का, सॉन्ग्स का, मूवीज का, कि इसका कौन डायरेक्टर है, क्या है,
वो सब अपन करवा देंगे, ठीक है। कॉमन नेम, डिजीज और न्यूट्रिशन, देखो वहां पे भी था, यहाँ पे भी डिजीज के ऊपर फोकस किया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। नोट्स भी अपने पास है, जिन विद्यार्थियों को नोट्स लेना है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। इन सभी के नोट्स हमारे पास है और नया बैच भी स्टार्ट है तैयारी का। अगर जिनको सिलेक्शन पाना है और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है तो आप तैयार हो जाओ। फॉर्म अगर नहीं भरा है तो ये जो वेबसाइट है, नेवी वाली वेबसाइट, यहाँ पे आके फॉर्म भर देना आप लोग, ये वाली वेबसाइट, नहीं तो फिर आप रह जाओगे, ठीक है ना। ये नेवी वाली वेबसाइट, ये वाली, ये फॉर्म स्टार्ट है आप लोगों के, ये पंजीकरण स्टार्ट है। ये देखिए यहाँ पे आओगे तो आपको दिख जाएगा अग्निवीर। बहुत सारे बोल रहे थे सर क्या अग्निवीर वाली है क्या, नहीं, ये परमानेंट भर्ती है, अग्निवीर वाली नहीं है, नीचे वाली है SSR वाली। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, है ना। और इसका जो होम पेज है वो अभी दिखा देता हूँ मैं, होम पेज ये देखो आप, ये इसके फॉर्म स्टार्ट है। ये परमानेंट भर्ती है, अग्निवीर वाली नहीं है, लिख लो आप। इससे बेटर ऑप्शन क्या ही मिलेगा आपको, SSR ये वाली है आपकी भर्ती। ये देखिए यहां से अप्लाई कर सकते हो आप, ये लो, ये इसके फॉर्म स्टार्ट है। साइबर कैफे वाले भैया से भी भरवा सकते हो, फॉर्म स्टार्ट है, सिलेबस जारी हो चुका है, हमने नया बैच भी लॉन्च कर दिया है, नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपको लेना है, तैयारी करना है तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।